आज हम इस क्लास में समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। और पिछले कक्षा में मैंने बता रखा है टाइप ऑफ सेट। आप पिछली कक्षा में जाकर के देख सकते हैं कि सेट के प्रकार, समुच्चय के प्रकार कितने प्रकार है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल ऑफ सेट एंड वेन डायग्राम। आज हम क्या बात करेंगे? ऑपरेशनल ऑफ सेट एंड वेन डायग्राम। तो सबसे पहले ऑपरेशनल ऑफ सेट और वेन डायग्राम क्या है। देखिए, ऑपरेशनल मतलब होता है संक्रिया। क्या होता है? संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच गुना या फिर भाग या फिर जोड़ या फिर घटा। इसे हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम संक्रिया कहते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे मतलब कि ऑपरेशनल में आते हैं। ऑपरेशनल ऑफ सेट में सबसे पहला जो है वो यूनियन सेट है। क्या है? यूनियन सेट। यूनियन सेट फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 एंड 3। और दूसरा यहाँ पे यहाँ पे 3 है। एंड 4। और फिर यहाँ पे लेते हैं 4 5 6 7। यहाँ पे दो सेट है, सेट ए और सेट बी। देखिए, यूनियन सेट का मतलब होता है, यूनियन कैसे बोलते हैं? समूह को। आपने सुना होगा किसान यूनियन, टीचर यूनियन, बहुत सारे यूनियन है हमारे देश में। तो यूनियन क्या होता है? सारे सेट को इकट्ठा कर देना। सारे सेट के अवयव हैं, अवयव ऑब्जेक्ट या सदस्य जो है वो एक ही सेट में आ जाए। जैसे सेट ए के सारे अवयव और सेट बी के सारे अवयव अगर एक सेट में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनियन सेट कहेंगे। और लेकिन हाँ, एक ही अवयव को एक ही बार लिख सकते हैं आप। जैसे कि 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है, तो 2 4 हो गया। तो हम वहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए, सेट ए और सेट बी के सारे अवयव इसमें मौजूद है, ए यूनियन बी में मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 4 को एक ही बार लिख सकते हैं। तो अब कुछ समझ में आ गया कि यूनियन किसे कहते हैं। अब वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम क्या है कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। और फिर यहाँ पे 1 2 4 5 6 7। अब देखिए, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये कट के और ये कट के सीधा ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों है, कॉमन आ गया। तो ये इसे इस तरह अगर हम दर्शाते हैं तो ये क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है।
अब बात करते हैं इंटरसेक्शन सेट की। क्या करते हैं बात? इंटरसेक्शन सेट। सेक्शन सेट। देखिए, इंटरसेक्शन सेट का मतलब ये होता है कि उस अवयव को हम चुनेंगे, 2 सेट या 3 जितनी भी सेट दिए रहेंगे उनके बीच हम उस अवयव को चुनेंगे जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों सेट में मौजूद हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ए और सेट बी दोनों में कौन सा मौजूद है? 4 मौजूद है। क्या है? 4 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? और इंटरसेक्शन सेट को ए इंटरसेक्शन बी इससे दर्शाया जाता है, इंटरसेक्शन से। अब क्या होगा? 4। यूनियन का मतलब देखिए यहाँ पे साफ है, यूनियन का मतलब होता है पूरा समूह। यूनियन का मतलब क्या होता है? पूरा समूह। और इंटरसेक्शन मतलब कि 2 के बीच, इंटरसेक्शन मतलब दो सेट के बीच ऐसे अवयव को या ऐसे ऑब्जेक्ट को चुनना है जो दोनों में मौजूद हो। इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन, इंटर मतलब 2 के बीच, इंटर मतलब 2 के बीच, याद रखिएगा। इंटर का मतलब होता है 2 के बीच, इंटरसेक्शन तो 2 के बीच, 2 सेट के बीच ऐसा अवयव हो जो कि दोनों में मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन सेट कहेंगे। तो इंटरसेक्शन सेट का मतलब समझ गए आप। तो ये ए कॉमन है तो हम ए को लिखेंगे। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो 1 2 3 5 6 7, यहाँ पे 4 आएगा। समझ रहे बात? तो हम इसे लिखेंगे और ये सबको छोड़ देंगे। ये इंटरसेक्शन का रूल है। अब देखिए, अब तीसरा है डिसजॉइंटमेंट। तीसरा डिसजॉइंट सेट। अभी डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो? इसका मतलब है कि इनके कोई भी अवयव एक दूसरे से ना मिले। डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी अवयव ना मिले, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब रिक्त सेट। 5 मतलब रिक्त सेट। देखिए, आप बोलेंगे डिसजॉइंट सेट को भी आप इंटरसेक्शन से दर्शा रहे हैं और इंटरसेक्शन सेट को भी आप इससे दर्शा रहे हैं। तो देखिए, आपको 2 सेट दे दिया जाएगा। आपको 2 सेट दे दिया जाएगा। ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6। अब आपको बोलेगा आप ये बताइए ये इंटरसेक्शन सेट है या नहीं है। अगर आपको पूछे ये बताइए आप कि इंटरसेक्शन सेट है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ये इंटरसेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि इसका सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में मिलता हो, या फिर सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में मिलता हो। समझिए, तो ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट। क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। समझ रहे बात? आपको 2 सेट दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि आप यूनियन सेट तैयार कीजिए, या फिर इंटरसेक्शन सेट तैयार कीजिए, या फिर डिसजॉइंट सेट तैयार कीजिए, या फिर बोला जाएगा कि आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर इस टाइप का रहेगा तो आप इंटरसेक्शन सेट तैयार नहीं कर पाएंगे। इससे सिर्फ डिसजॉइंट सेट ही तैयार होगा। क्या होगा? डिसजॉइंट सेट ही तैयार होगा ऐसे सेटों से। समझ गए बात? आगे चलते हैं। डिफरेंट सेट।
डिफरेंस सेट। देखिए डिफरेंस सेट का मतलब होता है घटा करना। डिफरेंस सेट का मतलब हम दो अवयव, फॉर एग्जांपल आपको दो सेट दे दिए जाएंगे। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7। देखिए अब इसको बोलेगा आपको डिफरेंट, इसका यूनियन सेट निकालिए। इस देखिए इससे क्या बोल सकता है, यूनियन सेट निकालिए या इंटरसेक्शन सेट निकालिए या फिर डिसजॉइंट सेट निकालिए या फिर आप डिफरेंट सेट तैयार कीजिए। डिफरेंट सेट क्या तैयार कीजिए, सेट ए क्या है, सेट ए माइनस बी या बी माइनस ए, ये क्या है, डिफरेंट सेट है। देखिए अगर आपको बोले यूनियन सेट निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट के अवयव को एक सेट ये और एक सेट ये, इसे दोनों, इसके दोनों अवयव को क्या करेंगे आप एक सेट में लिख देंगे। क्या करेंगे, एक सेट में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक, तो ये हो जाएगा यूनियन सेट। अगर आपको बोलेगा इंटरसेक्शन सेट तैयार करने के लिए इससे, तो आप सिर्फ ए को लेंगे, क्या करेंगे 4 को लेंगे और 4 को क्या करेंगे आप, 4 को ए बी इक्वल टू क्या करेंगे 4 लिख देंगे। समझ गए। अगर डिफरेंट सेट बोलेगा तो देखिए अगर आपको बोलता है ए माइनस बी सेट तैयार कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ए के सभी सेट को लेंगे। क्या करेंगे, ए के सभी, आप क्या करेंगे ए के सभी सेट को लेंगे। आप ए के सभी सेट को लेंगे, वैसे सेट को लेंगे जो बी में मौजूद नहीं है। मतलब सेट ए के सभी अवयव को लेंगे जो बी में मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे 1 2 3, 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे मौजूद है, इसलिए से हम 4 नहीं लेंगे। समझिए। तो अगर फिर बोले कि आप बी माइनस ए तैयार कीजिए, बी डिफरेंट सेट ए तैयार कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर बी माइनस ए तैयार करना हो तो आप क्या करेंगे, 5 6 7 तैयार करेंगे, क्योंकि 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 ए सेट में था, तो ये डिफरेंट सेट कहलाता है। याद रखिएगा, ये मैं आपको ऑपरेशनल बता रहा हूँ, मतलब काम कैसे किया जाता है मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर आप फिर उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंट, क्या है सिमेट्रिक डिफरेंट। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंट मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक से मेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंट। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंट का मतलब होता है ए डेल बी। अब ए डेल बी क्या होता है, देखिए ए डेल बी का मतलब होता है, देखिए सेट ए माइनस बी, मतलब डिफरेंट सेट, जो आपने डिफरेंट सेट पिछले तैयार किया है, ये डिफरेंट सेट। देखिए डिफरेंट सेट, ये डिफरेंट सेट जो आपने तैयार किया है, ए डिफरेंट सेट बी, और ए डिफरेंट सेट बी आपने तैयार किया 1 2 3, और फिर उसके बाद बी डिफरेंट ए, तो 5 6 एंड 7। अब क्या इसी को बोल रहा है कि ए डिफरेंट बी
और इसका यूनियन बी डिफरेंट ए। तो अब ए डिफरेंट बी क्या, यूनियन ए डिफरेंट बी क्या था, आइए ए डिफरेंट बी क्या था 1 2 3 और बी डिफरेंट ए क्या है 5 6 7। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे, ए डेल बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 5 6 7, यही तो था। और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट पे। क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट पे, 6 कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब होता है जैसे कि एक यूनियन है, एक नेचुरल नंबर का यूनियन है। जैसे नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, समझिए मतलब कि इन्फिनिटी तक। अगर हम सेट ए को ले 1 2 3 तो क्या होगा, अगर मैं देखिए इसमें क्या है यूनियन। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब है एक ऐसा यूनियन सेट लेना जो सभी सेटों का सबसेट हो। क्या है, जो सभी सेट उनका सबसेट हो। जैसे कि ए के सभी अवयव यू में मौजूद है, यूनियन सेट में मौजूद है 1 2 3। फिर उसके बाद अगर बी लेंगे 4 5 6 तो ये भी इसमें मौजूद है, समझ के। तो हम इससे कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहेंगे। और देखिए ए यूनियन सेट था, यूनियन सेट 1 2 3, ए सेट 1 2 3, ठीक ना। अब देखिए आइए आगे, ए डॉट या ए सी, इसका मतलब ये होता है कि आप यूनियन माइनस ए, तो अब क्या फिर से क्या होगा 4 5 6 डॉट डॉट, ये होता है ऑपरेशनल सेट एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, हम इस तरह से जो दर्शाते हैं किसी भी सेट को, किसी दो सेट को अगर हम इस तरह से दर्शाएं 1 2 3 एंड 5 6 7, तो इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब यही होता है कि एक ऐसा सेट जो सभी का, जो सारे सेट उनके सबसेट हो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है, समझ के। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम उससे बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट, कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को कैसे तैयार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।